प्रधानमंत्री जी का बहुत पुराना सपना था। उस सपने को आज वो पूरा कर रहे हैं। उसे भरा हुआ इतिहास है, कितनी उपलब्धियां गिनाए, 24 घंटे बोलता रहूंगा लगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में जा रही है, जनता की समस्याओं का समाधान मौके पर कर रही है। ऐसी यात्रा पानीपत ग्रामीण विधानसभा के सेक्टर 18 में पहुंची, जहां पर पानीपत ग्रामीण विधानसभा से विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि अंतिम से अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति तक सरकार की वो योजना पहुंच सके जो सरकार योजनाएं चला रही है। हर गरीब आदमी के सर पर छत हो, हर गरीब आदमी को खाने का राशन मिले, हर गरीब आदमी विकसित होकर देश की उन्नति में भागीदारी बने। आइए पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। पूरी 70 साल की आजादी के बाद भी ऐसे गांव, और उनकी संख्या कोई 2-4-5 हजार नहीं, 18,000 से भी ज्यादा गांव ऐसे जिन्होंने बिजली का पोल तक नहीं देखा था। उन गांव में बिजली की कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता था। बिजली वहां तक देना, वहां के लोगों के जीवन स्तर में एक अद्भुत क्रांति का लेके आना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हिंदुस्तान के सम्मानित प्रधानमंत्री जी की रही है। उपलब्धियों से भरा हुआ इतिहास है, कितनी उपलब्धियां गिनाए, 24 घंटे बोलता रहूंगा लगातार। एक से एक उपलब्धि आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने इस देश के लोगों के आशीर्वाद, ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में देके हिंदुस्तान के गरीब आदमी को छत उपलब्ध कराना, ये उनकी बहुत बड़ी एक भूमिका और सोच रही है कि क्यों मेरे देश का गरीब आदमी बिना मकान के रहे। अंत्योदय करना, ये प्रधानमंत्री जी का बहुत पुराना सपना था। उस सपने को आज वो पूरा कर रहे हैं। अंत्योदय का मतलब कि वो अंतिम से अंतिम आदमी जिसके पेट में दाना नहीं, सर पे छत नहीं और तन पे कपड़ा नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी इस देश में स्वाभिमान के साथ जिए। इस सपने के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश के लोगों को अपना एक से एक बढ़ाकर वो जो योजनाएं बना रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ नीचे तक भेज रहे हैं। देखिए, वो उनका काम है, उनकी सोच है, मगर हिंदुस्तान का किसान इतना भी भोला नहीं है। वो समझता है, जैसे अब हरियाणा प्रदेश का किसान समझ गया कि भाई यह लोग राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहे कहीं पे, इसलिए हरियाणा प्रदेश के किसान ने कहा कि देख भाई, हमें यहाँ पे एमएसपी पे सारी फसलें खरीद रही है, आप अपने पंजाब के किसानों को, सरकार को बोलो कि भाई वो भी इसी तर्ज पर, हरियाणा की तर्ज पे खरीदे। अब केंद्र सरकार ने एमएसपी घोषित करना होता है, तय करना होता है, एरिया के हिसाब से, फसलों के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, पानी के हिसाब से कितनी लागत बनती है पर एकड़ में किसी भी फसल को, किसी भी क्रॉप को लेके, उसको लेके जो मापदंड भारत की जो सरकार करती है, उसी मापदंड के हिसाब से बहुत बड़ा रेट एमएसपी का, वो एमएसपी है वो जो घोषित किया हुआ है सरकार ने। अब सरकार ने घोषित कर दिया, यहाँ की नीचे की सरकार है, जैसे हरियाणा की तर्ज पे किसानों को लाभ दे रही है, ऐसे पंजाब की सरकार दे, दूसरे स्टेटों की सरकार दे।